पास ज्ञापन दिया कि मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में आए और बहुत ही दयनीय अवस्था में हाथ जोड़ के मांग की। 4 दिन हो गए, 17, 18, 19, 20, आज 21 तारीख शाम के 7 बज गए, पूरे 4 दिन 96 घंटे हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। ऊपर से हमें झूठा बताया जा रहा है, एडिटेड बताया जा रहा है। तो अब हम लोगों की सरकार से क्या मांगे, उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि पेपर लीक की सभी जो शिफ्ट है उसकी स्वतंत्र जांच हो। हस्तलिखित ओरिजिनल पेपर लीक हुआ है, इसलिए हमारी मांग है कि पेपर करने वाली कंपनी की भी तह तक जांच हो। परीक्षा निरस्त कर चारों शिफ्ट का फिर से री एग्जाम हो। पेपर लीक प्रूफ हो, इसके लिए यूपीएससी इत्यादि से सलाह ली जाए कि पेपर आगे में कोई गड़बड़ ना हो। उसके पेपर लीक कैसे नहीं होते यूपीएससी के। पेपर में एक 5वां ऑप्शन भी हो, यह भी बहुत जरूरी है कि कोई भी ओएमआर शीट को खाली ना छोड़ के आए। यह हरियाणा और बिहार में चला है हाल ही में पेपर लीक को रोकने के लिए। री एग्जाम की तिथि जल्दी दी जाए, और यदि बोर्ड को लग रहा है कि उसके पास धन नहीं है, उसका धन खर्च हो गया है, तो मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारी तरफ से कह दिया है कि हमसे दोबारा 400 रुपए ले लो, हम कैसे भी 1 महीने दिहाड़ी मजदूरी करके दे देंगे। लेकिन हम लोग इस तरह का अन्याय नहीं सहेंगे कि जहां पेपर 2-2 शिफ्ट लीक हुई हो, इसका मतलब पहली वाली भी कहीं ना कहीं लीक हुई है, और वरना उनके साथ भी सारी शिफ्ट दोनों शिफ्ट के बच्चों के साथ अन्याय होगा। तो मैंने बात तुमसे बिना पूछे कही, गलत तो नहीं कही। क्या हम लोग दोबारा 400 रुपए पे कर सकते हैं? मजदूरी करके पे कर देंगे, नहीं हो घर वालों के पास, लेकिन मैंने तुमसे बिना की बोर्ड ये ना कहे कि हमारा तो धन खर्च हो गया। एक सम्मानित कंपनी, ऐसी कंपनी जिस पर दाग ना हो और जिसको एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या करा, जल्दबाजी चक्कर में किसी को भी पकड़ लिया, किसी से भी एग्जाम की चलो जल्दी जल्दी कर देंगे, क्योंकि रिकॉर्ड बनाना था, अखबारों में छपवाना था, बन गया रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा भयंकर तरीके से पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाए कि ओरिजिनल पेपर ही लीक हो गया। यह थी पूरी कहानी। इस मांग को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। इस मांग से कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें बता देना। यह सब कुछ यहां तक ठीक है। कल को कोई पूछे पत्रकार, क्योंकि ऐसा होता है ना, पत्रकार पूछता है क्यों आए हो, तो आदमी भूल जाता है क्यों आए हो। जो गलत लोग बुलाए जाते हैं पैसे देकर आंदोलन में, वो भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग पीड़ित हैं, ओरिजिनल हैं, हम लोग अपने आंदोलन में क्यों हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी तरफ से सारी चीजें यहां पर लिख दी हैं। अब आ जाते हैं साथियों, हम लोग यहां पर जो आंदोलन है, हमने खूब कोशिश कर ली। भर्ती बोर्ड सबको रिक्वेस्ट दे दे के हर तरीके का सबूत, थोड़ी अगर उनके अंदर शर्म लिहाज होती, सत्यमेव जयते का थोड़ा सा भी अंश उनके अंदर होता, तो अब तक हम लोगों को बुला लेना चाहिए था, या किसी भी तरह की कमेटी गठित की। तो खंडन कर रहे हैं कि वो तो इंटरनल कमेटी आगे वाले एग्जाम की कैसे अच्छे हो उसके लिए, जो लीक हुआ उस पर बात करो। ट्विटर गलत नहीं हो सकता, चलो टेलीग्राम गलत है, व्हाट्सएप गलत है, सुबह से पुलिस को टैग किया जा रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन एक ध्यान नहीं दिया। इससे आपकी गंभीरता का पता चलता है। हमें आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। स्वतंत्र जांच हो, पेपर रद्द हो, और एक ही मांग, री एग्जाम चारों शिफ्ट का, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, 17-18 की पहली शिफ्ट के साथ भी अन्याय ना हो। अब आ जाते हैं साथियों, इसके लिए हमने कई चीजें सोची। पहले तो हमें ये नहीं था कि बच्चों को कहीं परेशानी हो कुछ भी, या हम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन अब जब बात नहीं सुनी जा रही है, तो हमने साथी एक सत्याग्रह का सोचा है। 23 फरवरी अर्थात परसों 23 फरवरी सुबह 11 बजे लखनऊ चलो। एक आवाज में कह रहा हूं, कोई बात को पॉलिटिक्स के शब्दों में नहीं कह रहा हूं, घुमा फिरा के नहीं कह रहा हूं। दिन कौन सा है? 23 फरवरी। दिन कौन सा है साथियों? तो आप कहोगे भैया 23 फरवरी, और उस दिन वैसा कौन सा डेट 23 फरवरी है? दिन होगा उस दिन शुक्रवार। दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। आज बृहस्पतिवार है, कल आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार। शुक्रवार सुबह 11 बजे। स्थान होगा लखनऊ इको गार्डन। मैप पर डाल देना। आप सभी छात्र छात्राएं जिस भी गांव देहात, मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव से आप सभी लोग अभी निकल जाएं। जिनको लंबा समय वो आज ही निकल जाएं, जिनको कम समय निकलना है वो कल, लेकिन 23 फरवरी तो 23 फरवरी, क्योंकि 17-18 फरवरी को जो हमने ट्विटर कैंपेन की थी, तब अगर 1 मिलियन ट्वीट थे तो आज 90% कम हो गए। अगर इसमें दिन रह गए, यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ये मत कहना सर आपने साथ नहीं दिया, उसने साथ नहीं दिया, वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। कोई आए ना आए, मैं गिरफ्तार हो जाऊं, मेरा चैनल बंद हो जाए, पुलिस हमारे फांसी पर चढ़ा दे, यह आंदोलन तुम्हारा है। तुम्हें किसी नेता का मेरा इंतजार नहीं करना। सुबह 11 बजे से किसी भी प्रकार ट्रेन बंद है, बस बंद हो जाए, पैदल आ जाना, किसी ट्रक वाले से हाथ जोड़ देना। लड़कियों बेटा आप 8-10 के ग्रुप में और अपने भाइयों के साथ निकलना। सुरक्षा का इंतजाम क्या क्या लेकर आना, अपना एडमिट कार्ड जरूर लेकर आए कि कोई आपको उपद्रवी ना कह पाए। सरकार प्रशासन के खिलाफ हमें कोई नारेबाजी नहीं करनी। हमारे सरकार प्रशासन से कोई विवाद नहीं है। हमारी मांग है, हमारे सबूत चेक करो, भर्ती कैंसिल करके री एग्जाम करो। अगर हमारे सबूत सच्चे हैं, वो मांग हमारी पूरी जायज है, हम केवल उसी के लिए आवाज उठाएंगे, तीसरी कोई चीज नहीं। इसलिए कोई हिंसा नहीं करनी। तुम्हें वहां से घर से मां बाप के सर पे हाथ रख के निकलना है। किसी भी प्रकार को उपद्रव में न शामिल होंगे, ना किसी को शामिल होने देंगे। कोई अगर सरकार के खिलाफ फालतू इधर उधर की बात करता है, उसको तुरंत पकड़ के भगा देना वहां से। इसलिए एडमिट कार्ड लेकर आए। कोई हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, बढ़िया सरकार है, खूब आगे बढ़े, योगी जी प्रधानमंत्री बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो बात है उसको सुनी जाए। और देखो बेचा, मेरे पास ना इतना धन है कि मैं तुम्हारी लाखों की व्यवस्था कर पाऊं खाने पीने की। मैं सोच के आना कि मैं तुम्हें भंडारे में बुला रहा हूं, भूखा प्यासा मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, या अगर मेरे हाथ में एक रोटी हुई तो बांट के खिला दूंगा उसी में से। लेकिन अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद करें। एक बार सब लोग लखनऊ सत्याग्रह 23 फरवरी सुबह 11 बजे। मैं आरओएनओ के विद्यार्थियों से भी अपील करूंगा कि आप सभी के साथ भी अन्याय है, आप भी शामिल होना चाहें तो आ जाएं। अब दूसरी बात, अब हो सकता है इसके बाद में क्या होगा, इसमें बहुत शिक्षक शामिल है, लगभग सभी। मैं, नवीन सर, अभिनय सर, कुमार गौरव सर, मारूफ सर, रवि पी तिवारी सर, अमृत चौधरी सर, जो क्या नाम है, नितिन सर, पुलकित सर, त्यागी जी, और इधर ये सुपर कोचिंग करके आबिद सर है वो, और इधर अपने अपने जितने भी ऑफलाइन टीचर हैं बहुत सारे वो, इधर विक्रमजीत सर गुरुकुल वाले, आदित्य रंजन सर, शुभांशु सर एसटीएस गुरुकुल वाले, और क्या नाम है अपने, और रवि पी तिवारी सर का मैंने नाम ले दिया, मारूफ सर हो गए, और नवीन सर हो गए, और कौन कौन और भी, मतलब आप ऐसा समझो हजारों टीचर आगरा के अपने क्या नाम है अपने एक और अच्छे टीचर है वो, और भी बहुत सारे। तो ये सभी टीचर से मिलकर, बहुत सारों ने आपको मुझसे पहले बता दिया होगा, बहुत सारे अभी भी डिप्लोमेटिक कर रहे हैं कि एक बार सर बता दे, एक सर तब हम बताएंगे। खुल के बताइए 23 फरवरी
अपने जो कानपुर के विकास पाठक सर है वो 23 फरवरी सुबह 11 बजे, कितने बजे? सुबह 11 बजे, शुक्रवार का दिन है। ये मैं सोची ना जब आ जाएंगे 100-200 तब हम चलेंगे, 25 को आएंगे, सोमवार को आएंगे। मेरा ये लास्ट तुमसे हो सकता है चैनल बंद हो जाए, वीडियो डिलीट हो जाए, तुम सब पहुंचो, मुझे गिरफ्तार कर ले, हटना नहीं है, मार मार के मेरे मुंह से निकलवा दे कि बच्चे घर जाओ। आप कहना मैं जब तक आत्मा से नहीं कह रहा हूं, मुझे जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है, हटना मत, बोले हम नहीं जानते से कौन है। जब तक कि तुम्हारी मांग पूरी ना हो जाए, तुम्हारी मांग जायज है, मीडिया है तो बहुत ही प्यार से, चाहे वो कैसी भी मीडिया है, उसे बहुत हाथ जोड़ के अपनी बात कहनी है। पूरा ये डोजियर में अभी ग्रुप पे डाल दूंगा, जो ग्रुप लगा हुआ है व्हाट्सएप का, शेयर कर लेना, इसमें मैंने नीचे वो सबूत भी अटैच कर दिए, पूरा का पूरा डोजियर डाल दूंगा, उसमें कोई शक नहीं है, पूरा का पूरा मैंने नीचे सबूत भी अटैच कर दिए। मैं पेपर जिसको कि आप दिखा सकते हो कि पूरा का पूरा पेपर लीक हुआ है, सारे के सारे ऑप्शन के साथ, पूरा का पूरा नीचे मैंने पेपर भी डाल दिया है, जिससे कि कोई भी आपके आंदोलन को, कोई भी आपकी मांग को झुटला नहीं पाएगा, कोई भी आपको गलत तरीके से बात नहीं कर पाएगा। लेकिन साथियों, सभी लोग क्या तैयार हो? आप सभी लोग क्या इस वीडियो को सभी तक शेयर करके यह तारीख सभी के जेहन में, और इसमें पहुंचने के लिए ज्यादा समय नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, आसपास के प्रदेशों से भी बच्चों ने फॉर्म भरे। सभी साथी आइए, बहुत ये एकदम गांधीवादी आंदोलन है। ये कैसा आंदोलन है? गांधीवादी। सरकार से हमें कोई निंदा, सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे लोग थे आप, लेकिन आज आपने ऐसे व्यक्तियों के साथ अन्याय किया जो आपका झंडा बुलंद करते थे, आंख बंद करके आपको वोट देते थे। हर धर्म, हर जाति, महिला, पुरुष, सब लोगों को आज आपने परेशान कर दिया, गरीब के सपने पर डाका मारा। मिट जाएंगे, मिटा दीजिए, जो धारा जो मन वो कर दीजिए, अब कुछ खोने के लिए नहीं बचा, लेकिन न्याय कर दीजिए। और न्याय एक ही है, री एग्जाम, उससे पहले कुछ नहीं, क्योंकि किसको फायदा, क्या नॉर्मलाइजेशन, सब लोग पीड़ित है। इतने बड़े स्तर पर हुआ है, छोटे स्तर पर होता हम कहते कोई बात नहीं, झेल लेते। अब साथी आपको क्या है, आपको ये डेट सब तक पहुंचानी है, क्योंकि बच्चे डरते हैं। डरे कोई बात नहीं, अपनी सुरक्षा स्वयं, महिला जो बहन आए उनकी सुरक्षा सारे भाइयों को करनी है, अपनी बहन से भी ज्यादा बढ़ के, किसी बहन को कोई दिक्कत ना हो। गांधीवादी तरीका है, संवैधानिक तरीका है, अनुच्छेद 19 में आंदोलन की। और इको गार्डन वो जगह है लखनऊ में जिस जगह को धरने के लिए बनाया जा रहा है, वह बीएड वाले और बहुत सारे 6800 शिक्षक की जो मांग कर रहे हैं, वो बहुत सारे साथी वहां पर ऑलरेडी धरना दे रहे हैं। ये एक दिन तय होगा, इसके अलावा बार बार नहीं बुलाया जाएगा। मैं पहले कह रहा हूं, मैं पहुंचूं ना पहुंचूं, मैं जीऊं मरूं, मैंने तुम्हें दिशा दे दी, अब मैं पहुंचूं, सरकार पहुंच रही थी अच्छी बात, ना पहुंचू या मेरे जैसे शिक्षक नवीन सर हुए, प्रवीण पी तिवारी सर हुए, मारू सर हुए, अभिनय सर हुए, गगन प्रताप सर हुए, या आदित्य रंजन सर हुए, या अपने अरुण सर, रीजनिंग अरुण सर हिंदी हुए, या अपने कोई और अन्य शुभांशु सर हुए, या हमारे अंकित भाटी सर हुए, या कोई भी हो, वो पहुंचे ना पहुंचे, वो गिरफ्तार हो गिरफ्तार ना हो, तुम लोगों को पहुंच जाना है। अपनी कमान जाके चुप बैठ जाना, एक A4 सीट पर ले आना, A4 सीट यूपीपी री एग्जाम, बस और कुछ नहीं। साथ में अपना एडमिट कार्ड जेब में, A4 सीट नहीं होती जिस पर तुम लोग कैसा भी कागज हो जेब में रख के, एक दो जोड़ी कपड़े ले आना। मुझे नहीं पता कि खाना पीना मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी भी मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता है भूखे प्यासे ही मर जाओ, लेकिन तब उठना जब मांग पूरी हो जाए। और अगर ये गलत साबित कर दे सबूतों को, तो तुम्हें अपने इस गुरु की कसम चुप उठ के घर आ जाना। और तुम्हें पता है कि ईश्वर भी इनको कोसेंगे कि कितने झूठे सत्य में जेते को किस तरीके से ये लोग झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि सबूत बहुत तगड़े हैं, कड़वे हैं। समझे भैया? ये बात आप सबकी समझ में आ गई? इस तारीख को पहुंचा दोगे, तरीका गांधीवादी, संवैधानिक, कोई फालतू की वो सब कुछ नहीं। और जितने बच्चे पीड़ित हैं, एक दूसरे को मत देखना, मेरा ये पेपर है, मेरा जन्मदिन है, मेरे घर में शादी है, उठो निकलो अपने हक के लिए। आज नहीं निकले फिर मुझसे दोबारा मत कहना कि आप कुछ ऐसे। मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है मुझे ना पहुंचने दिया जाए तुम तक, पहले गिरफ्तार करके पहले तो एक दिन के लिए रखा था, हो सकता है जेल भेज दें, चैनल डिलीट कर दे, कुछ कर दें, तो मेरी टीम के साथ बने रहना। मैं भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा हूं, मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी, जैसा है कोशिश कर रहा हूं। पिछले मैं जीडी तक की एनालिसिस तक नहीं करा पाया, तुम्हारे इसमें लगा हुआ कि पहले इनको न्याय दिलाऊंगा तब कुछ। मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि कुछ दिन कोचिंग ऑफ करनी पड़े तो कर दीजिए, आइए इन बच्चों के साथ, यही हमारी रोजी रोटी है, और उससे बढ़कर हम इनके अभिभावक हैं, हमें ये अपने बड़े भाई बड़ी बहन ढूंढते हैं। तो कोई भी ये ना सोचे कि मेरे साथ क्या होगा, होगा तो सबके साथ होगा यारो। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तरह साथ बैठकर जेल में दुख बांटेंगे। और ये इतना कंटेंट है यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर, कि दोबारा री एग्जाम होगा तो मैं फिर से दोबारा टॉप करने से मेहनतियों को कोई नहीं रोकेगा। और अगर सरकार ने ईमानदारी दिखाई, उसमें सच में बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार चलने की चलाई हुई सरकार होगी, बाबा साहब के अनुसार चल रही होगी, तो हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। हमारे साथ हमें पूरा संविधान के अधिकारों का, क्योंकि हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। एक तिनका भी नहीं उठना चाहिए, बच्चा याद रखना, एक तिनका भी ऐसा आंदोलन होना चाहिए जो विश्व इतिहास में दर्ज हो कि एक तिनका नहीं उठा, एक तिनका की हिंसा, एक गाली, एक तू भी मुंह से नहीं निकला सरकार के खिलाफ और अपनी मांग लेकर निकल आई। बस यही आपसे बात थी, बहुत कुछ है कहने के लिए और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अब आप सभी लोग अपने घरों से जो भी निकल सके, अभी जो सुबह, कल दोपहर, लेकिन 23 फरवरी दिन शुक्रवार सुबह 11 बजे मैं लिख दो, लखनऊ चलो, यूपी पुलिस री एग्जाम सत्याग्रह, यूपी पुलिस री एग्जाम सत्याग्रह। और सरकार